वासुदेव का तो कोई अधिकार ही नहीं है इस सम्मान का। गांधारी, वासुदेव का अधिकार सबसे अधिक है। वो तो हस्तिनापुर का सद्भाग्य है कि राज्याभिषेक जैसे पावन अवसर पर वासुदेव स्वयं उपस्थित है। ज्येष्ठ उचित कह रहे हैं भविष्य। वासुदेव कृष्ण से अधिक शक्तिमान समग्र विश्व में कोई नहीं। जानती हूं मैं कि वासुदेव नहीं होते तो पांडु पुत्रों की विजय नहीं होती। ये युद्ध ही नहीं होता। जानती हूं मैं इनकी शक्तियों को और इनके चमत्कारों को। जानती हूं कि उस सभा में द्रौपदी की मर्यादा का रक्षण वासुदेव ने ही किया था, किंतु इतनी शक्ति होते हुए भी क्यों ये युद्ध होने दिया वासुदेव? इतने छल, इतने कपट, इतना अन्याय क्यों होने दिया? सुनो देवकी नंदन, सुनो वासुदेव, सुनो। इस आर्यव्रत से उठ रहे रुदन की ध्वनि सुनो। एक माता के हृदय की भूमि पे सुख के तांडव को देखो। हम सब तुम्हारे हाथ की कठपुतलियां हैं, तो क्यों हमारे पास ऐसा भयानक नृत्य करवाया तुमने? कुरुक्षेत्र की भूमि पे सबसे बड़ा धर्म तुमने किया है वासुदेव, तुमने। वास्तव में दंड के अधिकारी तुम हो। मैं महातपस्विनी सुबल कन्या, मैं महायोगिनी धृतराष्ट्र पत्नी, मैं महाअभागिनी गुरुराज माता और तुम्हें श्राप देती हूँ। नहीं गांधारी, नहीं राजमाता। हाँ, श्राप देती हूँ। इस प्रकार तेरे वंश का नाश हुआ है, इसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। पशुओं की भांति सारे यादव पुरुष एक दूसरे का रक्त पी जाएंगे और बछड़ों की भांति सारे यादवों के बालक क्रंदन करेंगे। उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। जिस प्रकार मेरा नगर दुख में डूबा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। तुम्हारे नगर के सोने के भवन समुद्र के पेट की आग से पिघल जाएंगे। और तुम किसी वन में अकेले अशक्त और वृद्ध पशु की भांति एक शिकारी के हाथों फेंक दिए जाओगे। एक पुत्रहीन माता के हृदय से निकला हुआ श्राप कभी विफल नहीं होता, कभी विफल।
ये तुमने क्या किया? वासुदेव को उनके उपकारों का इतना भयानक फल दिया आप। इससे उचित तो ये रहता कि अब हम 5 पांडवों को समय के अंत तक नरकवास में चलने का श्राप दे देते, परंतु माधव को इतना भयानक श्राप देकर आपने समग्र विश्व को अनाथ कर दिया। जी, अपने श्राप का निवारण कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु ने मेरे मन को भावना कर दिया। माता, आपने कुछ भी अनुचित नहीं किया माता। आपका क्रोध उचित है। आपकी पीड़ा स्वाभाविक है। मैंने भी प्रति क्षण इस पीड़ा का अनुभव किया है माता। कुरुक्षेत्र में जब किसी के अंग कट रहे थे तो रक्त मेरा बह रहा था। कोई वीर गति को प्राप्त होता था तो अपनी पीड़ा की धरोहर मुझे देकर जाता था। विजय का सुख मैंने भोगा है माता, तो पराजय का दुख भी केवल मैंने भोगा है। मैं ही आपका शत्रु हूं माता, किंतु मैं ही आपका मित्र भी हूं। मैं ही आपका पुत्र भी हूं। मैं ही हूं जिसने अश्वत्थामा को श्राप दिया, और मैं ही हूं जो श्राप को भोग रहा। दुर्योधन की जब जंघा टूटी माता तो वो चीख मेरी थी। मैंने जीवन भर माताओं के आशीर्वाद को ग्रहण किया, तो आज ये वासुदेव कृष्ण माता के श्राप को भी स्वीकार करता है। मैं आपको वचन देता हूं माता, जब मेरे वंश के नाश का समय आएगा तो मैं स्वयं प्रथम अपने सुदर्शन से प्रहार करूंगा। भयानक श्राप ये मेरे मुख से निकल गया। माता, आपका कोई दोष नहीं था। आशीर्वाद और श्राप तो समय अपनी योजनाओं के अनुसार बुलवाता है। आपके शब्द तो केवल नियति के कार्यों में निमित्त बने हैं बस। यादवों का नाश भी अनिवार्य ही है। यादवों का नाश अनिवार्य है कृष्ण, तो तुम्हारे अपने उनकी सुरक्षा के लिए तुमने इतना संघर्ष किया, द्वारिका नगरी बसाई, और तुम उन्हीं का नाश कर दो। मैं नहीं बुआ,
समय उनका नाश करेगा। यदि यादव इस युद्ध में भाग लेते तो उनका भी नाश हो जाता, किंतु वो अब भी पुरानी व्यवस्थाओं और परंपराओं के साथ जी रहे, परंतु अब अधिक दिन नहीं जिएंगे। शीघ्र ही यादव स्थली नष्ट हो जाएगी। परंतु वासुदेव, परमात्मा ने इतना विशाल आयोजन क्यों किया? महामंत्री, आर्यवर्त की ये पुण्य भूमि 16 जनपदों और कई अन्य राज्यों में विभाजित। यहाँ की प्रजा को ये ज्ञान ही नहीं था कि वास्तव में वो एक राष्ट्र की प्रजा ही है। किंतु अब समग्र आर्यवर्त में एक शासन होगा महामंत्री, एक जैसी व्यवस्था होगी, एक राजा होगा और राष्ट्र का एक नाम होगा, एक जैसे सिद्धांत और एक अनुशासन होगा। इस भूमि पर एक ही ध्वजा होगी और सबके लिए एक जैसा न्याय होगा। आर्यवर्त की ये भूमि भरत के नाम से भारत भूमि कही जाती थी, किंतु अब प्रथम बार ये भारत राष्ट्र कहा जाएगा।